आप परीक्षाओं को किस तरीके से पढ़ते थे? 2.5 साल के अंदर आपने इतनी सारी मतलब सभी जॉब निकाली, आपने ऐसा क्या किया जो युवा पिछले 6-7 साल से नहीं कर पा रहे? बुक लिस्ट आपकी कौन कौन सी थी? कौन कौन सी बुक आपने उत्तराखंड के लिए और हिंदी के लिए इस्तेमाल करी? कोई भी बच्चा है जैसे घर में रह रहा है, सेल्फ स्टडी कर पेपर निकाल सकता है कि कोचिंग जाना जरूरी है? परीक्षा वाणी आती है, हाँ। वो लिए मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं कि हार्ड की तरफ चले जाते हैं, मॉडरेट की तरफ चले जाते हैं, और उस 40 के चक्कर में वो 3 या 4 पेज में परीक्षा वाणी में कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। 60 तो हर कोई ले आ रहा है, 60 तो हर कोई ले, 60-65 के ये तो बेसिक्स ही एग्जाम में सब ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं। बहुत से लोगों को बाहर बहुत ज्यादा ज्ञान होता है जैसा आपने बताया, बट एग्जाम रूम के अंदर जाकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आप कैसे करते थे यार? हिंदी मेरे हिंदी में ही हर बारी मार्क्स कम रह जाते थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको टाइम हो गया, कम से कम 6-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, वो उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं मतलब जो आपने नहीं करी? ये बहुत अच्छी मुहिम है आपकी कि मतलब आप ऐसे लोगों को सामने ला रहे हो, पर करना चाहिए इसमें एक बार, जब तक एज है ट्राई तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे सामने जो यहाँ पर शख्सियत बैठे हैं, दरअसल ये मेरे मित्र भी हैं और पहले से मैंने जानता था। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर आपको करेगी। आप देखेंगे कि कितना संघर्ष इनका रहा और किस तरीके से आज किस फील्ड से होने के बाद आज इतनी सारी सरकारी नौकरी लिए बैठे। मेरे सामने जो बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद यार मुकुल भाई। अर्पित भाई, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि व्यूवर जो देख रहे हैं आपके बारे में जान पाएँ। मेरा नाम अर्पित जोशी है, मैं चंपाल जिले का मूल निवासी हूँ। और वैसे मेरी जो शिक्षा हुई है, मेरी उत्तराखंड में तो नहीं हुई है। 10th और 12th मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मेरी जो शिक्षा हुई है यूपी में हुई है और भोपाल में हुई है। तो लेकिन बाद में जो ग्रेजुएशन हुई है मेरी देहरादून से हुई है। और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है 2019 में ग्रेजुएशन हुई है, और 2 साल तो मैंने जॉब ही किया था। उसके बाद मास्टर के साथ ही मुझे करा था। फिर उसके बाद 2021 में मैं आया था अपनी सरकारी नौकरी के सरकारी नौकरी में। अर्पित भाई, आपने उत्तराखंड से बाहर जब पढ़ाई करी और ये फैसला लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ये कैसे मतलब दिमाग में आया आपके? उस समय 2020 का समय था, तो लॉकडाउन लगा था उस समय, और मेरे ग्रेजुएशन भी हो चुका था। जॉब की अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, पर इतना होते कि फ्रेशर था मैं, एक से तो फ्रेशर में नहीं होता है प्राइवेट में। तो मैं उत्तराखंड में आया, उस समय फॉर्म भी आए थे उस समय। तो मैंने ऐसे फॉर्म रैंडमली भर लिया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। ऊपर से मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा। इंग्लिश मीडियम था, और उत्तराखंड में पूरी उत्तराखंड की जो बुक्स होती सारी हिंदी मीडियम थी। मैंने फॉर्म भर दिया ऐसे ही, और बाद में पता चला कि लॉकडाउन भी लग गया है क्या। फिर मैंने बुक्स ऐसी ही, मैं मार्केट में परीक्षा वाणी आती है, हाँ। वो ली। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया परीक्षा वाणी में, हिंदी इतने हैवी वर्ड्स थे, नहीं आया। हाँ। फिर उस समय मैं गूगल ट्रांसलेट आता था, उससे देख के मैंने धीरे धीरे देखा, उसे ट्रांसलेट किया, तब जाके धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लग गया। मेरे को अपने राज्य को पहचानने में पहले पता ही नहीं था मुझे, अपने राज्य में ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। अब इंटरेस्ट आने लगा। फिर 2021 में मैंने तब से धीरे धीरे सारी नौकरी की तरफ रुझान और बढ़ने लगा। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद आज अर्पित भाई हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो कैसे उत्तराखंड की तैयारी करें। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्पित भाई, आप जरा सा शुरुआत से शुरू करेंगे। आपकी ग्रेजुएशन आपने क्या करी है? ग्रेजुएशन मेरा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। ये क्या टर्म होती है? ये जो कोरोना जो चल रहा है आजकल, हाँ। वो हमारी फील्ड का है। अच्छा, पूरा जो लैब्स में वर्क होता है, पीपीई किट पहन के वगैरह, ये सब हमारे काम, तो टेस्टिंग वगैरह ये सब। आपने मेडिकल के कोर्स करने के बावजूद एज गवर्नमेंट जॉब, वो भी उत्तराखंड में, तो मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये टर्म्स। फिर भी मतलब कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आया मतलब गवर्नमेंट जॉब में? आप मेडिकल में अच्छा खासा कमा सकते थे, जा सकते थे। जी। तो इसका रीजन क्या था मतलब आपकी यहाँ पर इंटरेस्ट? मैं बताना चाहूंगा कि जब तैयारी कर रहा था ना उस समय, तो मेरी दून हॉस्पिटल है यहाँ पे संविदा में, मेरा हो भी गया था। अच्छा। संविदा में भी किया था मैंने, काम भी किया दून हॉस्पिटल में, यहीं पे काम भी किया है। हाँ। पर एक जो है वो स्टिक हो जाते हैं एक ही जगह, वहाँ पे ग्रोथ बहुत लेट में होती है। हाँ। फिर गवर्नमेंट जॉब भी थी, और पिताजी मेरे उसमें आर्मी में थे। फिर मैं ज़्यादा, फिर और मेरी एक दीदी थी, वो चंपावत में भी, हमारे चंपावत जिले की है। उन्होंने उत्तराखंड के पीसेस आए नहीं थे, उन्होंने हरियाणा पीसेस दिया उस समय। तो उनके हरियाणा पीसेस में 3rd रैंक आई। अच्छा। तो एक जो मोटिवेशन होता है ना कि मतलब यार गवर्नमेंट जॉब, हाँ। मतलब एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मतलब तब मेरे को लगा मैं करना चाहिए इसमें एक बार, जब तक एज है ट्राई तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। इस समय तो मैं, तो मतलब वहां से आपको इंस्पिरेशन मिली और आप इस तरफ आए। बिल्कुल। 2021 मतलब मैं देख पा रहा हूँ आपने तब से तैयारी करना शुरू करी थी। अर्पित भाई, एक बार बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम आपके निकले हैं? मेरे को आज भी याद है, मेरा 7 जनवरी 2021 को मैं उत्तराखंड में तैयारी करने आया था पहली बार उस समय। और उस समय कनिष्ठ सहायक और वीडियो के पेपर थे, 2 थे पेपर। हाँ। अप्रैल में पेपर थे,
और कॉन्फिडेंस ऐसा हो रखा है, भले ही मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को लगा निकालना है 2000 अप्रैल में ही, और वो अच्छा बाय मेरी किस्मत शायद अच्छी है, वो पेपर पीछे चले गया, अक्टूबर में हो गया। तो मैं जनवरी से फिर अक्टूबर में मैंने वो वाला कनिष्ठ सहायक का पहला एग्जाम दिया, तो मेरा पहला एग्जाम ही क्लियर हो गया था। अच्छा, पहला एग्जाम क्लियर हो गया था, तो उसमें भी मेरे को मिल भी गया चिकित्सा निदेशालय देहरादून में, ज्वाइनिंग भी आने वाली है उसकी। तो फिर उसके बाद फिर वीडियो का पेपर दिया था, वीडियो का पेपर मेरे 76 के आसपास बने थे उस समय, फिर नॉर्मलाइज होकर 73.5 हो गए, तो 1.5 मार्क्स से रह गया था उस समय। अच्छा, होप थी उसमें कि उस समय कि हो जाना चाहिए, इतने हो जाना चाहिए, फिर लेकिन उस समय फिर नहीं हो पाया इतने, आपको पता ही है कैसे कृत्य हुए उत्तराखंड में 2 साल में। फिर उसके बाद फिर लोअर पीसीएस आया था, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस मेरे दोनों निकले थे, दोनों किए थे। फिर हाल ही में फिर मैं लोअर पीसीएस का मेंस था, तो उस समय पूरे साल 2022 में तो कोई नहीं चली, फिर मैंने 2022 में पूरी मेंस की तैयारी की थी, तो फिर मेरा किस्मत से कहो या मतलब थोड़ी मेहनत ही कहो, लेकिन मेरा मेंस भी क्लियर हुआ है। आपकी मेहनत है अर्पित भाई, कोई किस्मत, मेंस में शायद किस्मत बहुत कम काम करे, तो मेंस भी है आपका लोअर पीसीएस। जी। उसके अलावा आपका इस बार मेरे ये फॉरेस्ट गार्ड के वर्क हैं, और ये कनिष्ठ सहायक है, और ये वीडियो में भी हो रखा है, मेरा वीडियो सुनिश्चित हो रखा है भी। और पटवारी भी आपका निकला था? पटवारी मेरा 0.2 से रह गया था। अच्छा, देहरादून से था, मेरे 77.6 मार्क्स समथिंग थे। अच्छा, 77। हाँ, लेकिन वो अब हो जाता थोड़ा है। आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग से अर्पित भाई, मैं शुरू से आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 7 जनवरी 2021 डेट कही, जी। लगभग 7 जनवरी 2021 से अभी 2023 चल रहा है, 2.5 साल के अंदर आपने इतनी सारी, मतलब सभी जॉब निकाली। आपने ऐसा क्या किया जो युवा पिछले 6-7 साल से नहीं कर पा रहे? कैसे पढ़ाई करी? मैं तो मानता हूँ ना कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी। और अगर फ्रेंड सर्कल अगर हेल्दी हो, मतलब थोड़ा कंपटीशन वाला हेल्दी हो, तो जैसे मैं यहाँ पे तैयारी की, मेरे को नए आइडिया था कैसे तैयारी करते हैं। मैंने देखा, फ्रेंड्स को देखा, भाई ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कंपटीशन, तो मेरे को फ्रेंड्स से बहुत मोटिवेट मिला इनको। और बाकी जो बुक्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बुक्स ही होती है, हम पढ़ क्या रहे हैं। मैंने जो नॉर्मल बुक्स थे, जो बेसिक्स बुक्स होती है ना, उसको पढ़ा। एक तो 100 मार्क्स का पहले आता है पेपर, उसमें सबको पता है कि 60 मार्क्स का तो बेसिक्स ही आएगा, और 20 मार्क्स का मॉडरेट, 20 मार्क्स का हार्ड आता है। तो सब लोग क्या करते हैं कि हार्ड की तरफ चले जाते हैं, मॉडरेट की तरफ चले जाते हैं, और उस 40 के चक्कर में वो बहुत डीप पढ़ने लग जाते हैं। मेरे को उस समय मैंने कहा पहले कम से कम 60 आ जाए, मैं हो जाएगा, मैं करूँगा सर। मैंने पूरा बेसिक्स ही पढ़ा, सिर्फ बेसिक्स पढ़ा। वो कम से कम 3-4 महीने तो मेरा पूरा बेसिक्स चला, मैंने अच्छा खासा उसमें मेहनत की थी। अब मेरे फिर सब 60 आने लगे, तब फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है, फिर मैंने फिर धीरे धीरे फिर लेवल पढ़ता रहा। जब आपने बेसिक से बोला आपने, तो क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर हैं हमारे, उनका सवाल रहता है, बुक लिस्ट आपकी कौन कौन सी थी, कौन कौन सी बुक आपने उत्तराखंड के लिए और हिंदी के लिए इस्तेमाल करी? हिंदी मेरा बहुत वीक पॉइंट था, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से थे। हिंदी मेरे हिंदी में ही हर बारी मार्क्स कम रह जाते थे। हिंदी के लिए मैंने फिर लूसेंट और एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। आदित्य पब्लिकेशन में क्या होता है कि आपके यूपी के जितने पेपर्स होते हैं सब आते हैं, व्हाइट कलर की होती है, और लूसेंट होती है। लूसेंट्स में मतलब समझ में वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी थी मेरे को, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लग गया था। फिर हिंदी, और मैंने 2 ही बुक्स पढ़ी थी हिंदी के लिए, आदित्य पब्लिकेशन और ये लूसेंट बुक पढ़ी थी। उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षावाणी और अजय रावत से, क्या ना, आपकी जैसे बेस नेगी भी अच्छी बुक है, लेकिन वो फैक्चुअल है, बहुत अच्छी बुक है, याद हो जाता है। लेकिन अजय रावत में आपको कहानी मिलती है ना, कहानी मिलती है, फ्लो होता है, कंटिन्यूटी, वो परमानेंट याद आता है। फिर उसके बाद आप बेस नेगी पढ़ लो तो जल्दी कैच होता है दिमाग में। हाँ, मतलब वो नोट्स फॉर्म में बीएस नेगी, तो आप नोवेल टाइप पढ़ के आ रहे हो। अगर हम सीधे बीएस नेगी 1 लाइन में पढ़ेंगे, बहुत दिमाग में प्रेशर पड़ता है कि उसे याद कैसे करें। लेकिन एक अजय रावत से पढ़ ले, इंटरेस्टिंग, मजा आता है, थोड़ा कहानी होता है, फिर मजा आता है उसके। फिर ये उत्तराखंड के लिए पढ़ी। अर्पित भाई, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो जाहिर सी बात है आपने परीक्षावाणी को अपने ढंग से पढ़ी होगी। थोड़ा सा जितने व्यूअर देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आप परीक्षावाणी को किस तरीके से पढ़ते थे, ये जरा बताइए। परीक्षावाणी मैं सोचता हूँ कि अगर परीक्षावाणी आप 2 या 3 पेज पढ़ रहे हैं, 2 या 3 पेज मगर में आप आधे घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। 3 या 4 पेज में परीक्षावाणी में ना कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं, एक एक डील और उसका रिवीजन। परीक्षावाणी तो जितना रिवीजन करो, एक पेज में ना स्टिक हो, इमेज छप जाती है जब हम पढ़ते हैं। तो बाद में अभी मैंने काफ़ी टाइम से तो परीक्षावाणी उस समय जो मेरी तैयारी 4-5 महीने की उस समय की थी जो, और आज अभी भी मेरे को पता है वो चीज़ कहाँ पे लिखी है, एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, कि पता है मेरे को वो चीज़ वहाँ लिखी, यहाँ तो हो ही नहीं सकती, ये तो एलिमिनेट हो गया। तो जितना पेज में एक समय में जितना समय दोगे ना, वो इमेज आपके अपना दिमाग में, मतलब वो माइंड में चलता है। एग्जाम देते हुए भी कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो वो वहाँ पे लिखा है। अच्छा,
बहुत सारे मेरे साथ एग्जाम में ऐसे हो रखा है, जैसे मैं देता हूँ ऑप्शन तो देखता हूँ ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट, ये तो यहाँ लिखा है, तो उस पेज में लिखा था, ये तो उस पेज में लिखा था, तो अपना आप आ जाता है। फिर मतलब मैं देखता हूँ ना, मैं भी मेरा भी सिमिलर तरीका है कि मतलब इमेज से बहुत ज्यादा हमें फर्क पड़ता है। इमेज छपाना बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि इमेज छप जाए तो ज्यादा बेटर होगा। जीएस वगैरह कैसे तैयार किया आपने? जीएस तो मैंने शुरू में तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा था जीएस, क्योंकि इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल था और फिर हिंदी में था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस सेट जाता था तो ये इंग्लिश में देते थे। मैं सर लोगों से पूछता था सर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है, फिर सर लोग भी परेशान हो जाते थे। फिर मैंने कहा इंग्लिश मीडियम अभी रखो साइड में, अभी मतलब आप नेचर के साथ ढल गए इसके? पूरा हिंदी मीडियम में ही शिफ्ट हो गया, पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश में साइड में हो गया, हिंदी मीडियम में शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक सवाल ये बता दीजिए, कोई भी इंग्लिश मीडियम का अगर व्यक्ति तैयारी कर रहा हो, कोई भी जो विद्यार्थी है, उसको क्या करना चाहिए? क्या डिसीजन आपकी तरह करना चाहिए कि हिंदी में आप शिफ्ट कर लो या फिर इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आपकी एडवाइस रहेगी? पहले मैं कहूँगा तो अगर अब तो शायद मटेरियल सर ने भी कहा था, जो जीएस मर्तोले सर ने, कि अब ट्रांसलेट हो रही हैं, लेकिन हिंदी मटेरियल में अभी उत्तराखंड के लिए ना मटेरियल बहुत है। इंग्लिश में भले ही उतना ना मिले, लेकिन पहले ही मत सोचो ना कि मतलब नहीं हो पाएगा हिंदी मीडियम, हम तो हिंदी मीडियम के नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम के नहीं कर पाएंगे। हिंदी हो जाता है भाई, वो शुरू में बहुत टफ लगता है। मैं गूगल ट्रांसलेट कर करके थोड़ा सा बहुत आइडिया हो गया था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी में मज़ा आता है ना, मज़ा आता है। हाँ, मज़ा ही आता है, बिल्कुल इंटरेस्ट आता है। अर्पित भाई, चलो जीएस भी आपने तैयार कर ली, लेकिन आपने लोअर पीसीएस का आपका इंटरव्यू है, तो जाहिर सी बात है आपने करंट अफेयर हो या आपकी लिखन शैली हो, ये भी अच्छी रहेगी। इन चीज़ों को कैसे सुधार करा आपने? शायद ये मैंने एक थोड़ी सी, मैं मानता हूँ मैंने थोड़ी सही चीज़ की कि मैं करंट अफेयर डेली देखता था। डेली तो यूट्यूब में तो आजकल बहुत वीडियोस आती हैं करंट अफेयर में, डेली 20-20 मिनट की वीडियो आती हैं डेली। मैंने कॉपी बना रखी थी 2, तो करंट अफेयर की डेली वीडियो देखता था। उससे में आपको करंट भी मिलता है, स्टैटिक पोर्शंस मिलता है, और साथ में मैपिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने करंट को फॉलो किया, और जब से मेंस की कोचिंग, तो मैंने फिर यहाँ पे निजी संस्थान है, यहीं देहरादून में निजी संस्थान है, तो वहाँ पे मैंने मॉक्स सारे दिए थे। तो मेंस के बोले 7-8 महीने मैंने उसकी तैयारी की थी। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता था आपका पढ़ने का, कि मतलब आपके सारे एग्जाम निकले और एक भी एग्जाम नहीं ऐसा रहा कि जो आप नहीं निकाल पाए, और काफ़ी कम टाइम पीरियड में, क्या शेड्यूल रहा आपका? मैं वैसे लेट नाइट ही पढ़ता हूँ। मैं मुझे नाइट को ही पसंद है, क्योंकि नाइट में सब शांत होता है। हाँ। और मैं शाम को सो जाता हूँ, मतलब 5 या 6 बजे के आसपास शाम को सो जाऊँगा। 6 से 8, 9, 9:30 के आसपास में सो जाता था। हाँ। तो उसके बाद फिर नींद आती नहीं, उसके बाद फिर मैं रात को ही पढ़ता था। मतलब पूरी रात आप पढ़ते थे? पूरी रात तो नहीं, मतलब 3-4 बजे रात को ही पढ़ा मैंने, मतलब मेरे को रात को ही पढ़ना, कोई शांत होता है, कोई हल्ला गुल्ला होता नहीं है। और दिन में फिर डिस्टर्ब हो ही जाता है, फिर मैंने रात को ही प्रेफर किया। सुबह उठने का क्या शेड्यूल रहता था? सुबह उठ जाता मैं 3-4 घंटे सुबह। अच्छा, मतलब नॉर्मल टाइम पर? हाँ, नॉर्मल टाइम। तो जब देहरादून में आप रहते थे तो फैमिली के साथ रहते थे, यहाँ पर खुद रेंट पर अकेले रहते थे? नहीं, शुरू में जब हम यहाँ पे थे, मेरे पापा उसमें यहीं भी पोस्टिंग थी मेरे पापा की, तो 2 महीने के आसपास तो यहीं पे रहा। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं मैंने कहा मैं यहीं पे रह रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा सही हो गया था। फिर मैंने यहीं पे रूम लिया, कानपुर के यहीं पीजी। हाँ, नहीं रूम लिया, मतलब पीजी था, उसमें खाना तो बाहर से होता था, पीजी टाइप का। मतलब अकेले रहते थे यहाँ पर? एक और रूममेट था मेरा, रूममेट था वो। रूममेट मतलब घर से अलग रहते थे आप? हाँ, घर से अलग रहता था। और फिर भी आपने मतलब इतनी डेडिकेटेड होकर तैयारी करी? जी हाँ। अर्पित भाई, बहुत अच्छा लग रहा है अर्पित भाई से बात कर। जितने भी लोग देख रहे हो, अधिक से अधिक आप वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ से मिल रहा होगा। देखिए, काफ़ी मतलब 2.5 साल के अंदर जो आपके दिमाग में एक मिथ रहता है, मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर व्यक्ति आता है, ऐसा नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड कुछ यहाँ पर बोलता है, या उनका रियल संघर्ष रहता है। अर्पित भाई को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और 2021 से ही इन्होंने तैयारी शुरू करी थी, ये मैं खुद से जानता हूँ इस चीज़ को, और काफ़ी कम समय में इन्होंने अपने हर एक एग्जाम निकाले। तो जो भी छात्र देख रहे हो, लगभग 6-7 साल से जिनका एग्जाम नहीं निकला है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से कुछ एक अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको लगे। अर्पित भाई, तैयारी के दौरान आपका तो काफ़ी कम समय में सारे एग्जाम निकल गए, आप मतलब कभी डिमोटिवेट हुए, या कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो रहा है? डिमोटिवेट तो होता ही, अप एंड डाउन आते हैं वो। हाँ। एग्जाम में आती हैं, लेकिन डिमोटिवेट का ये कि फिर या तो मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मूवीज़ देखना, तो मैं थोड़ी बीच में ना, कभी जब जिस दिन फ्रेश होता था, मूवीज़ के बाद थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती थी, तो बीच में कभी होता था। मैं ऐसे नहीं कि मतलब मूवीज़ में लगाऊँ, तो कभी महीने में एक बार ऐसा हो गया तो मूवीज़ देखा था मैं, जब भी डिमोटिवेट होता था। बाकी उसमें मैंने पढ़ा, इतना मतलब लगा नहीं मेरे को शुरू में, बस मूवीज ही था। एक चीज़ आपने बताई थी कि फ्रेंड सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब हम देखते हैं कि गांव से कोई व्यक्ति आ रहा है देहरादून में, वो फिर फ्रेंड सर्कल बनाता है, तो फिर इसी में व्यस्त हो जाता है। उस चीज़ को कैसे टैकल करें? यही चीज़ मेरे सबसे, यहाँ पे जितना फ्रेंड्स होता है, मैं तो मानता हूँ तैयारी के दौरान फ्रेंड्स घातक हो जाती है। पता नहीं ये मेरा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पर मैंने फील किया है जो पर्सनली। तैयारी के दौरान फ्रेंडशिप घातक, या तो फ्रेंड्स हो तो बहुत मतलब हमारे साथ के नए नए होते, तो जो कंपटीशन वाले तो उनके अपने ही फ्रेंड्स होते हैं, नए नए कोई इतना फ्रेंड्स हो भी नहीं पाती है। लेकिन ये कि
फ्रेंड्स कम बनाओ, बुक्स को ही फ्रेंड्स बना लो। मैं तो कहता हूँ बुक्स के फ्रेंड वालों। बाकी आपको टीचर अगर वो गाइडेंस देने वाला है, मैं यहाँ पे शुरू में तो मैं संजय सर थे जो शुरू में उनके थोड़ा सा गाइडेंस वहाँ से मिला। फिर अरविंद सर थे, तो उनसे मेरे को अरविंद सर, मैंने पूरी GS उनके रूम पे ही पढ़ी थी, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया था, मतलब अरविंद सर ने। और मेरा रूममेट था, ये रूममेट था, छोटी छोटी जो भी हेल्प होती थी सब मेरे रूममेट ने किया। तो फ्रेंड सर्कल, मोटिवेशन और ये गाइडेंस, ये बहुत मायने करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने में। ठीक, क्योंकि अर्पित भाई आपका संघर्ष थोड़ा अलग रहा है सबसे हटके। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कोई भी बच्चा है जैसे घर में रह रहा है, सेल्फ स्टडी कर पेपर निकाल सकता है कि कोचिंग जाना जरूरी है? अब जैसे वैसे सेल्फ स्टडी हो सकती है, पर मेरे को तो शुरू में आवश्यकता थी, तो इसलिए मैं शुरू में कोचिंग गया था। क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब उत्तराखंड में कौन, मेरे को जिले ही नहीं पता शुरू में। मतलब जिले तो पता था, मतलब ये कि ब्लॉक जिले इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं था मतलब। तो उस समय सेल्फ स्टडी तो मेरे लिए तो काफ़ी टफ पड़ गई थी। तो फिर शुरू में मैं कोचिंग गया, लेकिन 2 महीने के आसपास कोचिंग गया। फिर लॉकडाउन ही लग गया था 2 दिन में, लेकिन आइडिया आ गया था दिमाग में कि कैसे पढ़ना। हाँ, फिर लॉकडाउन में सब लोग घर चले गए थे, मैं लॉकडाउन में इधर ही रुका था। मैं और मेरे रूममेट इधर पे रुके थे। हमने 3-4 महीने जो पढ़ाई हुई वही 3-4 महीने, कुछ काम नहीं था, सिर्फ बुक्स ही पढ़नी थी, कुछ काम नहीं था। तो उस समय ही सेल्फ स्टडी से ही काफ़ी हुआ। और बाकी प्रैक्टिस सेट जाता था मैं यहाँ पे, करणपुर में ही है, तो प्रैक्टिस सेट तो बहुत मेन है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट, जब एक बार स्टडी हो गई फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ तो काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि अर्पित भाई आपने 2.5 महीने में लगभग, मतलब 2.5 साल के अंदर एग्जाम निकाले सभी। एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि आप भी देखते होंगे, कुछ आपके साथ भी रहे होंगे जब आप कोचिंग जाते होंगे या प्रैक्टिस सेट जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको टाइम हो गया, कम से कम 6-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, वो उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब जो आपने नहीं करी? हाँ, ये मेरे को काफ़ी पर्सनली फील होता है कि मतलब यार वो काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता है, नॉलेज बहुत है। मेरे साथ मैं पर्सनली जानता हूँ, भैया लोग भी हैं, इतना पढ़ा है, लेकिन वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। अब एक तो हो गया ना, अब मेरे को जो लगता है कि यहाँ पे जब प्रैक्टिस सेट किया तो मेरे को कमी लगती है कि उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया है, हमें आता है। पढ़ना और करना, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं ना एग्जाम में, सब ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की में भी कमी हो सकती है। और बाकी जो निरंतरता, कंटिन्यूटी, हम ये नहीं कि हमने एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर 2 महीने बाद दोबारा आ रहे हैं, तो यही चीज़ क्या बहुत लंबा समय दे देती है हमें। या तो पढ़ रहे हो तो पूरा कंटिन्यूटी के साथ ही पढ़ो एक समय, तो शायद ये काफ़ी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है। बहुत अच्छा अर्पित भाई आपने आंसर दिया, शायद उन लोगों को उनका आंसर मिल गया होगा। एक और चीज़ अर्पित भाई मैं आपसे, क्योंकि एक मैसेज चाहूँगा, जो भी उत्तराखंड के छात्र नए आएंगे या पुराने हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें कि आपकी तरह वो भी बहुत शॉर्ट टेन्योर में बहुत सारे एग्जाम निकाल ले, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज मेरा कि आप क्वालिटी मटेरियल पढ़िए। क्वालिटी मतलब बुक्स का वो अंबार मत लगाइए, क्वालिटी मटेरियल पढ़े। एक सबसे पहले बेसिक्स में कवर करिए। बेसिक्स बुक है ना, आप कम से कम एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ पे सब पहुँच रहे हैं। 60 तो हर कोई ले आ रहा है, 60-65 के, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो आपके कहीं जाने नहीं चाहिए उसके। और उसमें आप पढ़ोगे ना बेसिक्स में से आपको मॉडरेट हाइट सब मिलेगा। लेकिन आप ये कि सीधे बड़ी बड़ी बुक्स ले आए, ये ले आए, फिर वहाँ पे वो घातक हो जाती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स कवर करिए और क्वालिटी मटेरियल पढ़िए। यूट्यूब में तो आजकल कितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वो कितनी हेल्प मिल जाती है वो यूट्यूब में। हमने भी सारा लिया, कितना लिया, यूट्यूब से बहुत सारा मिल जाता है गाइडेंस। जैसे आपकी इतनी अच्छा मुहिम चलिए, जितने भी टॉपर्स, मेरे से तो बहुत अच्छे टॉपर्स हैं। पंकज चंद मेरे फ्रेंड है, इतने अच्छे, इतना अच्छा मोटिवेटर, 2013 में उनका कॉलेज हो गया था, उसके बाद तैयारी की, फिर जॉब्स के बाद छोड़ के आया वो। तो एक मंच दे रहा है कि भाई उनका संघर्ष देख के, फिर आपका संघर्ष तो आपका भी होगा, लेकिन उनका संघर्ष भी देखिए ना, उन्होंने कैसे अपने आप को निखारा है। तो फिर ये चीज़, ये बहुत अच्छी मुहिम है आपकी कि मतलब आप ऐसे लोगों को सामने ला रहे हो, पटल में रख रहे हो, ताकि वो लोग देख पाएं और जो सरकारी नौकरी है वहाँ पे अपना अवलोकन कर पाएं। होता है ना कि आपका मतलब दूसरों की गलती से जो इंसान सीखता है बहुत आगे जाता है वो, है ना। अर्पित भाई अंत में एक और चीज़ छोटी सी आपसे पूछूंगा कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे टैकल किया जाए, एग्जाम रूम के अंदर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को बाहर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है जैसा आपने बताया, बट एग्जाम रूम के अंदर जाकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आप कैसे करते थे या किस तरीके से उसे टैकल किया जाए? एग्जाम प्रेशर ना ये होता है कि हमने कभी पहले मॉक लगाई नहीं। जब मॉक ही नहीं लगाया, आप सीधे डायरेक्ट एग्जाम में चले गए, आप तो टाइम मैनेजमेंट कितनी टफ होगा, कोई
ऑप्शन सब एक जैसे लगेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम बहुत प्रेशर आ जाता है उस समय। इससे अच्छा आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए। पहले से जैसे हम रनिंग करते हैं, जब भी रनिंग होता है पहले से आप 1-2 महीने से रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इतना टफ नहीं होता है। तो यहीं पे आप अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हफ्ते में जितने भी प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप ढल जाएंगे, आपकी टाइमिंग अपने आप सेट हो जाएगी। एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे 100 अब शुरू 2 घंटे का होता है टाइमिंग। मैं सर बता रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे कम से कम 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 10 मिनट में पूरा पेपर हो जाता था। पूरा पेपर 1-1.5 घंटे में। लेकिन ये कि यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 घंटे में छीन लेते हैं पेपर। तो 1 घंटे में उन्होंने इतनी स्पीड बना दी, 1 घंटे पहले की स्पीड बना दी। अब एग्जाम टाइम में तो हम आराम से सोच भी सकते हैं, हम आधा घंटा एक्स्ट्रा बच जाता है हमारे पास। तो यही चाहिए कि आप जितने मौके लगाओगे पहले ही आप सोचो कि हमको 1 घंटे में करना है पेपर खत्म। तो टाइम मैनेजमेंट शायद प्रेशर कम कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अर्पित भाई से बात कर। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करूंगा अर्पित भाई कि आप जल्दी से लोअर पीसीएस का इंटरव्यू भी क्लियर करें और तब आपसे दोबारा यहाँ पर मुलाकात हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे जल्द एक नए टॉपर के साथ एक नए पॉडकास्ट में।